लास्ट क्लास में जो किया था उसमें कोई डाउट है डीएचसीपी में? बोलो। डीएचसीपी में पढ़ के देखा था, कोई डाउट है? नो मैम। मैम अभिषेक और उसका नेटवर्क कॉल ही नहीं लग रहा है। मैं पूछ रही हूँ डीएचसीपी में कोई डाउट है? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। चलो वेरी गुड गुड। इवनिंग मैम। गौरव तुमने देखा था वापस? समझ में आ गया? चलो आज हम करेंगे ईमेल में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ईमेल। हमको एक वीडियो दिखाया था आपने। वीडियो कोई नहीं दिखाया था। गौरव ने क्या क्या मे बी ही वाज रिकॉर्ड, ही हैज रिकॉर्डेड, तो वो उसी की बात कर रहा है, राइट ओके। गौरव? मैम वो तो मैंने आपको उस फर्स्ट क्लास को ही आइडिया दिया था। क्या किया था? मैम फर्स्ट क्लास को ही आइडिया दिया था ना, ये कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करने वाला रख ले तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, आज हम करेंगे प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ईमेल। जब आप ईमेल भेजते हैं तो कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज कर होते हैं? लिस्ट तो हमने पहले फोर्थ सेम में भी पढ़ा था, किसी को याद है? ईमेल में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम? मैम SMTP और वेरी गुड। और IMAP। और हम IMAP, हाँ, IMEP, MIME, IMAP, राइट। और POP। पीओपी, या राइट। ये चार प्रोटोकॉल हमें देखने हैं। बेसिकली वी यूज दीज फोर प्रोटोकॉल्स इन ईमेल। एसएमटी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे ही हमारे एप्लीकेशन लेयर पे रन होंगे। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हमें कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं वो पढ़ने हैं, तो ये सारे ही हमारे चारों प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे यूज होंगे। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे ये चारों प्रोटोकॉल यूज होंगे, एंड ऑल दोज फोर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ईमेल। IMAP is Internet Mail Access Protocol. Mail Access Protocol. And MIME is, can anyone tell me the full form? Can anyone tell me the full form of MIME? नहीं पता। It's multi-purpose Internet Mail Extension. And this is Post Office Protocol. Post Office Protocol, ये चार होंगे। अब हम कहें हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन प्रोटोकॉल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब जब हम ईमेल कर रहे होते हैं तो इन चारों में से किस प्रोटोकॉल का यूज कहाँ पे होगा वो पढ़ना है हमें। अब देखो, ध्यान ये रखना कि जो हमारा ईमेल होता है वो टीसीपी यूज करता है, ठीक है? जो हमारा ईमेल होगा, whenever we mail someone, तो वी यूज टीसीपी, मतलब सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं हम, ठीक है? सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं। और एसएमटीपी जो है, मैंने कहा था कि जो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। तो जो हमारा एसएमटीपी है वो पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है, पोर्ट 25। तो अब होता क्या है, देखो जब आप मेल भेजते हैं, ये चीज समझ आ गई कि हर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल एक पोर्ट नंबर पे काम करेगा। मेल जब हम भेजेंगे तो ये टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, मतलब सर्किट स्विचिंग होगी, और ये काम करेगा पोर्ट नंबर 25 पे। जो हमारा सर्किट बनेगा वो बनेगा पोर्ट नंबर 25 पे, बिकॉज एसएमटीपी वर्क्स एट पोर्ट नंबर 25। ओके, ठीक है? अब क्या होता है, हाँ या ना बोलते जाओ तुम लोग, यस मैं मैम। रोज एक ही चीज बोलती हूँ। मुझे बिल्कुल डेफ एंड डम की तरह फील होता है कि ना कोई सुन रहा है, ना दिख तो रहे नहीं हो तुम लोग, सुनाई तो पड़ो।
जिनका गला ठीक है, पद्माक्ष हैज गॉट बैड थ्रोट दैट आई कैन हियर आउट, बट बाकी जिनका गला ठीक है वो हाँ ना बोलते रहिए। यस मैम। अब देखो होता क्या है ओके मैम। कि हम क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट का मतलब तुम्हें मेल भेजना है, यू आर द क्लाइंट। तो हमारा मेल बॉक्स हमारे कंप्यूटर पे नहीं होता है, यू ऑल नो दैट। हमारा मेल बॉक्स जो होता है वो मेल सर्वर पे होता है, मेल सर्वर पे। ठीक है, अब ये मेल सर्वर किसका हो सकता है? हम अगर जीमेल यूज कर रहे हैं तो जीमेल का सर्वर होगा, हॉटमेल यूज कर रहे हैं हॉटमेल का सर्वर होगा। हम जिसका भी मेल यूज करते हैं उसका मेल सर्वर होगा हमारे पास। तो हमारा जो अकाउंट होता है, हमारी जो इनबॉक्स होती है वो इस मेल सर्वर पे कहीं ना कहीं होती है। जितने भी लोगों का अकाउंट, अगर सपोज मैं जीमेल की बात करूं तो जितने लोगों का जीमेल पे अकाउंट है उन सबों को इसके मेल सर्वर पे, जीमेल के मेल सर्वर पे एक स्पेस मिली हुई होती है। जैसे तुम लोगों को फेसबुक पे स्पेस मिलता है या ड्राइव पे स्पेस मिलता है ना। ड्राइव पे यू हैव अ फिक्स्ड स्पेस, यस मैम। इतने में तुम सामान डाल सकते हो, अपनी चीजें डाल सकते हो। वही चीज यहाँ पे भी है कि मेल सर्वर पे जितने भी यूजर है उनको एक स्पेस मिलता है जहाँ पे उसका इनबॉक्स होता है। अब सपोज मुझे मेल करना है, तो सब मैं क्लाइंट हूँ, मुझे सबसे पहले अपने मेल सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें जीमेल, बोलो करो। बाकी ठीक है, अभी फोकस की प्रॉब्लम होती है कई बार गौरव, पता नहीं। ठीक है, अभी ठीक है, जब होगा तो बता देना, आई ट्राई टू एडजस्ट माई कैमरा। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा कि मुझे मेल भेजना है, तो मुझे सबसे पहले अपने मेल सर्वर पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे मेल भेजना है तो आई नीड टू कनेक्ट टू द मेल सर्वर। अब मेल सर्वर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये जो सर्वर होता है इसे हम SMTP सर्वर भी कहते हैं। जो हमारे मेल बॉक्सेस में जहाँ मेल बॉक्स रहता है उस सर्वर को हम SMTP सर्वर भी कहते हैं, जिसे हम SMTP सर्वर भी कहेंगे। तो हमें इससे कनेक्शन बिठाना पड़ता है, सबसे पहले एक कनेक्शन चाहिए। तो हमारे इसके पोर्ट नंबर, इसके लिए हम इससे मेल सर्वर से एक्सेस करने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं टू गेट अ कनेक्शन विद द SMTP मेल सर्वर। ये हमारा बनेगा पोर्ट नंबर 25 पे, और ये TCP के थ्रू बनता है। TCP मतलब एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनेगी, सर्किट स्विचिंग होगा, और हमारा जो ट्रांसफर होगा वो रिलायबल होगा। मतलब TCP की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सारी कुछ इस कनेक्शन के बीच में होगी। हम यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू इस सर्वर से कनेक्शन बिठाएंगे। ये जो SMTP सर्वर होता है ये 20, जैसे अब देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना TCP सर्वर, ये जो हमने क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्वर होता है वो हमेशा लिसनिंग मोड में रहता है, पढ़ा था ना। अभी जो हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसमें TCP और UDP दोनों का जो हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सर्वर होता है वो हमेशा लिसनिंग मोड में रहता है। ठीक है, TCP सर्वर ऑलवेज इन लिसनिंग मोड। तो ये भी TCP क्योंकि यूज कर रहा है, तो ये जो सर्वर होगा ये भी 24/7 लिसनिंग मोड में रहेगा। मतलब इट विल कीप ऑन वेटिंग फॉर एनी रिक्वेस्ट टू बी इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट। मतलब हम दिन रात कभी भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वाला सर्वर हमेशा लिसनिंग मोड में रहेगा और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए वेट करता रहेगा। जैसे ही आप अपने ब्राउजर से इनिशिएट करते हैं कनेक्शन, अभी वही तुम TCP वाला याद कर लो जो हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ा था। जैसे ही तुमने कनेक्शन इनिशिएट किया, ये लिसनिंग मोड में है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करेगा। कोरिलेट करो उस चीज को, TCP का सर्वर वाला चीज याद आया? TCP सर्वर वाली चीजों को बोलो अजय, अजय पद्माक्ष। यस मैम। याद आ रहा है? हमने कहा था ना TCP सर्वर में कि ये लिसनिंग मोड में रहता है हमेशा। यस मैम। तो ये वही चीज होगी कि आप, ये जो हमारा सर्वर है ये लिसनिंग मोड में है। क्लाइंट जब भी कनेक्शन इनिशिएट करेगा तो ये उसको एक्सेप्ट, लिसन तो कर ही रहा है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करेगा। यस मैम। कुछ चीजें जो याद रखनी है वो याद रखना है क्या कि ये TCP कनेक्शन होता है, पोर्ट नंबर 25 पे काम करेगा।
बिकॉज एसएमटीपी सर्वर वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 25। अब क्या कि इसने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, तो अब ये हम जब भी मेल सेंड करते हैं तो अपने इनबॉक्स से करते हैं। तो आपने यहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया और आपने अपने इनबॉक्स से मेल सेंड करना है आपको। अगर आपका जिसको भेजना है वो इसी मेल सर्वर पे है, मतलब उसका सपोज जीमेल टू जीमेल भेजना है, तब तो कोई बात नहीं है, आपका यहीं पे जाएगा। लेकिन हम अपने जीमेल से अगर किसी और दूसरे सर्वर पे भेजना चाहते हैं, दूसरा अकाउंट है, तो अब क्या होगा, ये भी एक दूसरा एसएमटीपी सर्वर है। सपोज ये मेरा जीमेल है, ये मैं किसी याहू पे भेजना चाहती हूँ, तो ये दैट इज अगेन एन एसएमटीपी सर्वर। तो अब ये यहाँ से इससे भेजेगा, अब ये एसएमटीपी सर्वर इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाएगा। अब ये क्लाइंट की तरह काम करेगा, ये यहाँ पे इसके बीच में भी जो कनेक्शन होगी वो एसएमटीपी ही बनेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा। ये दोनों भी पोर्ट नंबर 25 पे ही काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो होता है काम, एसएमटीपी 2 मोड में काम करता है। इतनी चीज समझ आई या नहीं आई है, ये बताओ। यस मैम, इतनी तो आ गई। अब ये जो हमारा एसएमटीपी है वो 2 तरीके से काम करता है, 2 मॉडल में काम करता है। एसएमटीपी का जो पहला होता है एंड टू एंड, एंड टू एंड मेथड, और दूसरा होता है हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये 2 मेथड में काम करता है। अब एंड टू एंड एंड स्टोर टू फॉरवर्ड मेथड क्या है? एंड टू एंड का मतलब है कि एंड टू एंड का मतलब क्या है कि जैसे देखो, अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जीमेल है और ये हॉटमेल है, तो जब हम इस तरीके से 2 अलग-अलग डोमेन में काम कर रहे हैं तो मैम ये एंड कैमरा टू एंड ब्लर हो रहा है। मेथड यूज करेगा एसएमटीपी, मैम ठीक है। कैमरा ब्लर हो 2 रहा है। अलग डोमेन, मतलब 2 अलग-अलग सर्वर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होगी या मेल का एक्सचेंज होगा तो उसे हम कहेंगे, एक सेकेंड रुकना। यस मैम, आ गया अब। चलो क्या कह रहे हैं उसने, सुनीता मैम वो सही कैमरा, समझे? यस मैम, क्लियर दिख नहीं रहा है सब मैम को भी। अभी बताओ, यस मैम। क्लियर है? मैम क्लियर है। तो देखो मैं ये कह रही थी कि जब 2 यस मैम। डिफरेंट डोमेन, मतलब फिर एक से हम जीमेल से, बाकी में नेटवर्क कनेक्शन देखो भाई, बाकी लोग सबों के लिए प्लान है या यस क्लियर है मैम, किसी मेरे का? लिए भी हो रहा है। यस मैम, ब्लर है। अच्छा रुको 1 मिनट, ना नहीं मैम आई थिंक आपका नेट का थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको 1 मिनट रुको, लेट मी स्विच। मैम वीडियो क्लियर है अब? मैम क्लियर है, सही में क्लियर है मैम, फिर ब्लर हो गया मैम। आ गया अभिषेक। अभी बताओ, बेटर है यार पहले से? तो अब सुन, अब मैं ये कह रही थी कि एंड टू एंड में क्या होता है
तो जो हम अगर दो अलग अलग डोमेन पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर जीमेल से याहू में भेज रहे हैं या दो अलग अलग सर्वर के बीच में भेज रहे हैं, तो हम ये एसएमटीपी एंड टू एंड मेथड यूज करेगा। मतलब दो बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन्स, बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन या ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा एंड टू एंड हेलो मेथड मैम। होगा। यस अभिषेक। मैम एक बार और मैम। बिल्कुल नहीं, तुम टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं होते हो? मैम बोलो। मैं आपको बाद में कॉल करके मैम कोई प्रॉब्लम था मैम, इसीलिए नहीं ज्वाइन हो पाया। ठीक है, तो क्लास होने दो, फिर करा देती हूँ, ठीक है। बट ओके अभिषेक, ओके दिस इज नॉट एट ऑल डन। पिछले क्लास में भी अटेंड थे, यस मैम। यू आर वेरी कैजुअल। सॉरी क्या? मैम। नो, नॉट एट ऑल गुड। तो अभी कंटिन्यू करो, फिर बाद लास्ट में तुम्हारा करा दूंगी मैं, ठीक है। और स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या होता है? सेम डोमेन के अंदर, मतलब मैं जीमेल से जीमेल में कर रही हूँ या सिमिलर डोमेन में कर रही हूँ, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज होगा, ठीक है। डिटेल इनका नहीं करना है तुम्हें, बस इतना ही देखना है कि एसएमटीपी जो है वो दो मोड में काम करता है, एंड टू एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड। End to end means when we are using or we are trying to communicate between two different organizations or domains, then we will be using end to end। सेम में कर रहे हैं तो store and forward मेथड यूज होगा। अब एसएमटीपी तो हो गया कि आपको अपना जो मेल सर्वर है उससे हेलो मैम। कनेक्शन बनाना। यस बोलो। मैम ये एंड टू एंड ये व्हाट्सएप वाला है जो मैम आपने बताया था पहले। एक ओके व्हाट्सएप मैम। और दूसरी व्हाट्सएप एंड टू एंड देता है ना, क्योंकि हम्म, हम व्हाट्सएप से व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो दोनों जगह क्या यस है, मैम। सी डोमेन हो गया ना, तो वो एंड टू एंड है, ठीक है। ठीक है अभिषेक। मैम सेम डोमेन अब वापस स्टोर एंड फॉरवर्ड में यूज होगा ना, एंड टू एंड मेथड में तो मैम आवाज आ रही है मेरी? डिफरेंट। यस मैम। अब क्या, तो हम कहेंगे एसएमटीपी तो हो गया कि आपको अपने मेल सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो आपने एसएमटीपी यूज किया। अब पॉप क्यों यूज होता है? पॉप का मतलब है कि देखो, हम जब यहाँ से सेंड कर रहे हैं या कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम एसएमटीपी यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब क्लाइंट को एक्सेस करना है, यहाँ से कनेक्ट किसी सर्वर पे लॉगिन करना है, जीमेल पे या अपने इनबॉक्स पे जाना है, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा। लेकिन जब हम यहाँ से, ये हमारा पूरा का पूरा इनबॉक्स जब यहाँ पे ट्रांसफर होता है, जब हम लॉगिन करते हैं, तो द इनबॉक्स इज ट्रांसफर्ड इनटू आर रैम, हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में उसकी कॉपी बनती है। तो ये जो होता है, आपका जो मेल बॉक्स यहाँ से यहाँ आपके रैम में आ रहा है, दैट इज डन बाय पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये क्यों यूज होता है कि देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा किसी जीमेल से या किसी दूसरे अकाउंट तुम्हारे पास मेल आया, तो इट ट्रांसफर्स द मेल इनटू योर मेल बॉक्स। ये तुम्हारा जो भी मेल आता है किसी दूसरे के पास से, तो वो आपके मेल बॉक्स में ट्रांसफर, इनबॉक्स में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि उस सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम ऑनलाइन होते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, तो ये चीज आपके रैम में आएगी, एंड फॉर दैट वी यूज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आया समझ या नहीं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? जब हमारा मेल बॉक्स हमारे मेल सर्वर से हमारे कंप्यूटर के रैम में ट्रांसफर होता है, तो उस केस, उस चीज के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की जाती है। अंडरस्टूड और नॉट? मैम अगर वो मतलब जो सर्वर है उसमें से मतलब वो जो कनेक्ट होती है हमारे पीसी से, उसमें जो मतलब कुछ मतलब कुछ जो डाटा है वो सब जो सेव करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं पॉप का। बिल्कुल तो मैम वो जो यूज करते हैं तो रैम ये तो टेम्पररी मेमोरी में आ जाएगी बिल्कुल ना। टेंडर है, क्योंकि आपका मेल बॉक्स तो आपके पास आपके कंप्यूटर में रहता नहीं है। आपका मेल बॉक्स इज योर जीमेल और एनी अकाउंट इज नॉट इन योर कंप्यूटर, इट इज इन द मेल सर्वर। आप जब तक यस लॉग्ड इन मैम। है तब तक आपको दिखेगा, बिकॉज इट यस मेक्स अ मैम। कॉपी इन योर रैम, यस दैट इज मैम। डन बाय पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके मैम। गौरव क्या क्वेश्चन है?
रैम पे कहाँ जाता है? रैम के बाद सीपीयू में क्यों जाएगा? सीपीयू इसको इनिशिएट करेगा तब वो रैम में जाएगा। उसके बाद तुम उसको अगर सेव करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर मेल में को, तो वो हार्ड डिस्क में जाएगा। सेव नहीं किया तो उसकी कॉपी नहीं रहेगी तुम्हारे कंप्यूटर में। मान लो क्या होता है, तुमने मेल बॉक्स खोला तो क्या वो मेल बॉक्स तुम बिना लॉगिन किए देख सकते हो? नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब ये मेल बॉक्स यहाँ पे है, जब तुम उसको खोल रहे हो अपना जीमेल पे लॉगिन करके इनबॉक्स खोल रहे हो, मतलब ये सेव नहीं हो रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में। इसकी एक कॉपी तुम्हारे रैम में बन रही है, टेम्पररी। तुम ऑफ करोगे खत्म हो जाएगी, लेकिन हम कुछ कोई अटैचमेंट सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तब वो उसकी कॉपी तब वो हार्ड डिस्क में जाएगा। समझ गए? किसी और को कोई क्वेरी है इसमें? नो नो मैम। मैम। तो पॉप इज किस लिए यूज होता है? यूज टू रिट्रीव मेल, मतलब निकालने के लिए, लाने के लिए। रिट्रीव मेल्स, है ना? अब शुरुआत में जब ईमेल स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास दो ही प्रोटोकॉल थे, एसएमटीपी और पॉप। एसएमटीपी से क्या हुआ, आपने कनेक्शन बिठा लिया और मेल ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ से एक मेल सेंड करना है तो मुझे एसएमटीपी की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी मुझे यहाँ पे नहीं लाना, पॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेल अपना कोई चेक करना है, लाना है यहाँ, तब। तो हमारे पास शुरुआत में एसएमटीपी और पॉप दो ही प्रोटोकॉल हुआ करते थे। ऑफ लेट क्या हुआ, जब सिक्योरिटी फीचर ज्यादा चाहिए होने लगे, नेटवर्क का यूज ज्यादा होने लगा, थ्रेट्स बढ़ने लगे, तो पॉप का एक एडवांस्ड वर्जन आया, IMAP। दैट इज नथिंग बट पॉप की तरह ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली काम इसका पॉप की तरह ही है। इसमें कुछ एडेड सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ठीक है? इट हैज गॉट सम एडेड सिक्योरिटी फीचर्स। अब एडेड सिक्योरिटी फीचर्स क्या है इसमें, कि पॉप जो है, ये सपोज मेल जो हम ला रहे हैं अपने इनबॉक्स में, वो किस फॉर्म में आएगा? अब देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ ये दो अलग कंप्यूटर हैं, ये एक अलग कंप्यूटर है, सर्वर है बेशक बट कंप्यूटर है, ये एक अलग कंप्यूटर है। डेटा यहाँ से यहाँ आ रही है, तो क्या होगा, पैकेट्स में ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, अब तुम नेटवर्किंग का पे कंसेप्ट पे आ जाओ। डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर बाय कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट स्विचिंग के थ्रू। यहाँ से यहाँ तक डेटा आ रही है आपके रैम में, राइट? यस मैम। तो आएगी कैसे? पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है? डेटा विल कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जहां पे आपका सोर्स एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। IMAP अब क्या करने लगा, IMAP पैकेट्स को फिल्टर करने लगा, स्टार्टेड फिल्टरिंग द पैकेट। क्योंकि अब मैंने कहा कि सिक्योरिटी फीचर्स इसमें ज्यादा हैं, तो ये किसी भी मेल को डाउनलोड करने से पहले, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करने से पहले उसको फिल्टर करने लगा। फिल्टर करने लगा मतलब हेडर को चेक करने लगा। तुम लोगों को पता है कि पैकेट के दो पार्ट हैं, एक पार्ट में डेटा होता है, एक पार्ट में और एक पार्ट हेडर में होता हेडर है। होता है। हेडर में हमारे सारे डिटेल्स होते हैं, सिक्योरिटी डिटेल, मतलब सारे फीचर्स, सोर्स एड्रेस, IP एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और बाकी चीजें भी होती हैं। तो ये क्या होगा, हेडर को चेक करने लगा। किसी भी मेल को मुझे डाउनलोड करना है तो पॉप कुछ चेक नहीं करता था, सिक्योरिटी फीचर नहीं थे इसके अंदर, बट अब ये इसको फिल्टर करने लगा बाय चेकिंग द हेडर ऑफ द पैकेट, ठीक है? उसके बाद हम अभी अपने मेल बॉक्स में कुछ सर्च कर लेते हैं ना, एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस डाल के या कोई कंटेंट डाल के या डेट डाल के सर्च कर लेते हैं, अपना सॉर्ट कर लेते हैं अपने ईमेल को। यस मैम। तो उस चीज का भी फीचर IMAP प्रोवाइड करता है, ठीक है? सर्चिंग अ पर्टिकुलर मेल, सर्चिंग द मेल बॉक्स फॉर अ कीवर्ड, ये पॉप नहीं करता है। मेल बॉक्स फॉर अ कीवर्ड, अब ये कीवर्ड क्या हो सकता है, तुम किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए सारे मेल सर्च कर रहे हो, तो भाई इस ईमेल एड्रेस से कौन कौन से मेल आए हैं, या इस स्पेसिफिक कंटेंट वाले कौन कौन से आए हैं। तो जब हम सर्च करते हैं अपना मेल, दिस फीचर इज डन बाय IMAP, दिस फीचर इज प्रोवाइडेड बाय द IMAP। तो ये मैम सिक्योरिटी, बोलो। मैम, जो जीमेल TLS इंक्रिप्शन यूज करते हैं वो भी IMAP देता है? बिल्कुल, ओके। ठीक है? हम्म। तो पॉप
नहीं करता है। दो पॉप एग्जिस्ट आपको ले आएगा, बट उसके बाद का सारा काम जो है, जितना एडेड फीचर है कि आप मेल को सर्च कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, आर्काइव कर रहे हैं, मार्क अनरेड रेड, ये सब जो आता है ना, जितने एडिशनल फीचर्स हैं वो सारा IMAP प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद यस मैम। हम अपने मेल बॉक्स को भी अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखा है, करते हो? हाँ यस मैम। जीमेल का ही, तुम्हारा सपोज जीमेल ही है, उसके जितने मेल हैं उसको हम कई सारे हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो भी जो हम सॉर्टिंग या कह सकते हैं हायरार्की बनाते हैं, ये भी IMAP के थ्रू होता है। ठीक है। एनी क्वेरी? नो मैम। मैम कैसे बनाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मैम? मेल बॉक्स में जाके बनाना पड़ेगा, वो तो लाइव दिखाना पड़ेगा, पर नेट पे सर्च करके देख लेना, हम सॉर्ट करके बना सकते हैं अपना अकाउंट अलग अलग। ठीक है। ओके मैम। प्रमोशनल भी बना सकते हैं। सपोज आज क्या होता है, कितने सारे शॉपिंग पोर्टल्स का भी मेल आ रहा होता है, तो वो तुम प्रमोशनल बना सकते हो। प्रमोशनल प्राइमरी सेकेंडरी वी कैन। मैम वो तो प्रीमेड होता है, पहले से ही बने होते हैं हाँ सेक्शंस। प्रमोशन तो सेक्शन पहले से बना होता है ना। हाँ, तो जो भी वो जो एडिशनल फीचर्स हैं दे ऑल आर डन बाय IMAP। पॉप नहीं करता है, पॉप आपका बस लाके रख देगा। अब आपको उसमें फिल्टर करना है, डिलीट करना है, सॉर्ट करना है, सर्च करना है, ऑल दोज फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाय IMAP। उसके बाद क्या हुआ, पहले मेल में अटैचमेंट नहीं होती थी, बाद में क्या हुआ कि हम सिर्फ टेक्स्ट अटैच करते थे। ऑफ लेट जब मल्टीमीडिया आया तो वी स्टार्टेड अटैचिंग ऑडियो वीडियो, ये सारी चीजें भी अटैच करने लगे हम मेल में, है ना। यस मैम। पहले ध्यान रखना, पहले मेल में कोई अटैचमेंट नहीं डाल सकते थे, मतलब टेक्स्ट भी नहीं अटैच कर सकते थे आप। फिर थोड़े फीचर्स आए तो यू स्टार्टेड अटैचिंग टेक्स्ट। उसके बाद जब मल्टीमीडिया आने लगा, मतलब मल्टीपल एक्सटेंशंस यूज होने लगे, ऑडियो वीडियो है या टेक्स्ट है, सबकी एक्सटेंशन अलग होती है, तो यस उसके मैम। लिए आया माइम, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट की अटैचमेंट डाल सकते हैं, डिफरेंट एक्सटेंशंस डालते हैं, वो डिफरेंट एक्सटेंशन attach audio video and other also, so that is done by mime। तो ये मैम क्या बताया आपने इसका फुल फॉर्म? मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस। इंटरनेट मेल एक्सचेंज। ठीक है। तो ये इसका काम क्या है कि आज जो अटैचमेंट में वैरायटी लेने लगा, यू कुड ऐड ऑन different attachments of different file formats and that would be compatible with your mailbox, you could see that। अब मेल ईमेल में किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए, इस जो 3-4 चीजें पढ़ी अभी हमने, इसमें से किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ। नो मैम। अभिषेक? मैम जब से आया हूँ तब से तो जितना पढ़ाया आपने उसने उसमें से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो शुरुआत में हमने क्या किया था, शुरुआत में हमने ये किया था कि हमने ईमेल में हम 4 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP, पॉप, IMAP और माइम, ये 4 प्रोटोकॉल यूज करते हैं। SMTP का यूज होता है जब हम अपने कंप्यूटर से अपने मेल सर्वर पे कनेक्ट होते हैं तो SMTP यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये TCP यूज करता है, अब TCP यूज करता है तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। ठीक है। और ये काम करता यस है मैम। पोर्ट नंबर 25 पे। तो हमारा जो मेल सर्वर होगा जहाँ पे हमारा मेल बॉक्स है, उससे जब कनेक्शन बिठाना है तो हम SMTP यूज करते हैं। 2 डिफरेंट डोमेन के बीच में, जैसे सपोज जीमेल से याहू के बीच में, जीमेल से हॉटमेल के बीच में, इन सब के बीच में जब मेल भेजना है तो 2 डिफरेंट मेल सर्वर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर होगी वाया यू ऑब्वियसली, तो उस केस में भी SMTP यूज होगा। पॉप का यूज होता है जब हम यहाँ से डेटा अपने कंप्यूटर में लाते हैं, डाउनलोड करते हैं, उन सब केस में पॉप यूज होता है। तो SMTP इज यूज्ड बेसिकली फॉर सेंडिंग द मेल एंड पॉप इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द मेल। ठीक है अभिषेक, यस इतना ही मैम। किया था हमने, उसके बाद तो तुम आ ही गए थे। और कोई क्वेरी है किसी को तो बताइए।
हैं तो आगे करेंगे, बताइए। मैम आगे चलते हैं। कोई छोटा टॉपिक निकाल रही हूँ बिकॉज आईपी इज वेरी लेंदी। लेट मी चेक अनदर। चलो अब हम करेंगे टेलनेट। टेलनेट किस लिए यूज होता है बताइए रिमोट समय। एक्सेस लेने के लिए। वेरी गुड। यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस, मतलब आप रिमोटली लॉग इन होते हैं कहीं, जो यू आर लॉगिंग इन टू समथिंग, एनी एप्लीकेशन और विच इज नॉट लोकली प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर, तो उस केस में हमें टेलनेट यूज करना पड़ता है। ठीक है। यस मैम। ये भी हमारा टीसीपी आईपी का कॉम्बिनेशन यूज करेगा, मतलब ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज करेगा और नेटवर्क लेयर पे ऑब्वियसली आईपी यूज करेगा। बाकी लोग हाँ या ना कुछ बोलो, समझ आ रहा है? Yes, हाँ ma'am. मैम। अब जो हमारा टेलनेट है इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है। टेलनेट जब हम टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल नेटवर्क। टर्मिनल नेटवर्क ये दो तरीके से काम करके दो पार्ट होते हैं या कंपोनेंट कह सकते हो इसके। पहला होता है इसमें लोकल लॉगिन, मतलब इसको हम कहते हैं क्लाइंट, और दूसरा होता है सर्वर। इसके अंदर दो पार्ट होगा, पहला क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट का मतलब क्या है कि सपोज तुम, दिस इज योर कंप्यूटर, तुम ये तुम्हारा लैपटॉप या तुम्हारा कंप्यूटर है। अब तुम किसी एक ऐसे कंप्यूटर पे या ऐसे लैन पे लॉगिन होना चाहते हो जो फिजिकली डिस्टेंट है, नॉट लोकली प्रेजेंट टू योर कंप्यूटर। तो जब हम इससे, तो इस केस में हम क्या हो गए, हम हो गए क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। मुझे इससे कनेक्ट होना है। सपोज तुम इससे वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने ऑफिस के में लॉग इन करते हैं अपने घर बैठे, तो यू आर द क्लाइंट और जहां कनेक्ट हो रहे हैं वो हो गया आपका सर्वर। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब इसमें क्या है कि अब इसमें सबसे पहले हमें लोकल लॉगिन करना पड़ता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इसमें लोकल लॉगिन। लॉगिन के लिए अब इन दोनों केसेस में देखो, जब हम क्लाइंट की तरह भी काम कर रहे हैं तो जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉग इन टू दिस वन, यू हैव टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ। ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, जो हमारी आईडी पासवर्ड हम चेक करते हैं। ये तुम्हारा सपोज ऑफिस का लैन है, सपोज यू वांट टू लॉग इन फ्रॉम योर लैपटॉप और कंप्यूटर फ्रॉम योर होम, तो आपको सबसे पहले अपना ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। वो हम उसे हम कहेंगे लोकल लॉगिन। यहाँ पे व्हेन, अब तुम ऑफिस जाके कनेक्ट होते हो, व्हेन यू आर इन, तुम ऑफिस जाते हो तो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस लैंड। देखो जब यस तुम घर मैम। पे हो तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लैंड, ये तुम्हारा ऑफिस है। जब तुम ऑफिस जाके कनेक्ट हो रहे हो तो यू आर पार्ट ऑफ दिस लैंड। जब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो इसे हम कहेंगे लोकल लॉगिन। लेकिन जब तुम यहाँ रिमोट कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे रिमोट लॉगिन। दोनों ही केस में आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। टेलनेट, when we are using telnet you have to authenticate yourself। अब ये ऑथेंटिकेशन जनरली आईडी पासवर्ड होती है, कई जगहों पे यू हैव हार्डवेयर टोकन ऑल्सो। अब हार्डवेयर टोकन क्या है कि हार्डवेयर टोकन बायोमेट्रिक्स वगैरह देखा है कई बार, जो हम बायोमेट्रिक देखा तो होगा ही, फिंगरप्रिंट जब डालते यस हैं, मैम। या फिर एक्सेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो हार्डवेयर टोकन का मतलब है कि व्हेन यू हैव समथिंग फिजिकल एप्लीकेशन और फिजिकल डिवाइस टू लॉग इन, यू नीड समथिंग लाइक, जैसे कि कार्ड स्वैप मैम ये करना होता पंचिंग है। कार्ड भी, पंचिंग हाँ कार्ड भी बिल्कुल। हो गया ना हाँ मैम।
बिल्कुल जैसे कार्ड स्वैप करना होता है, तो वो सारा हाँ हमारा मैम। हार्डवेयर टोकन होता है। तो अब ये जो ऑथेंटिकेशन होगा इसमें, दैट कैन बी ईदर योर आईडी पासवर्ड, या अगर बहुत डेवलप्ड फीचर है तो कैन बी समथिंग हार्डवेयर टोकन या सॉफ्टवेयर टोकन हो सकता है। बट यहाँ पे यू हैव टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ। पहली चीज, जब आप लोकली लॉगिन हो रहा, रिमोट लॉगिन के बदले जब आप लैन का पार्ट है एंड यू आर ट्राइंग टू लॉग इन, तो उसे हम कहेंगे लोकल लॉगिन। लोकल लॉगिन में क्या होता है, टाइम शेयरिंग यूज होता है। टाइम शेयरिंग का मतलब, डीबीएमएस पढ़ा था ना तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। याद करके जरा बताओ, टाइम शेयरिंग क्या बताया था? व्हाट इज टाइम शेयरिंग? हम्म, हाँ यस बोलो भावेश। मैम एक ही टाइम पे शायद मतलब हम एक ही टाइम पे रिसोर्स को शेयर कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, एक ही टाइप मैम के। ऐसा ही कुछ था। टाइम शेयरिंग का मतलब है कि जब व्हेन यू आर लॉगिंग इन लोकली, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी उस लैंड के जो भी डिवाइसेस होंगे, अब नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ कि प्रिंटर है या कोई शेयर्ड फोल्डर है, तो यू ऑल आर शेयरिंग प्रिंटर। अगर मान लो सपोज लैंड के अंदर एक प्रिंटर है मान लिया, तो इसमें शेयरिंग कैसे होगी? एक ही साथ सारे लोग तो प्रिंट कमांड नहीं देंगे ना, और टाइम बिंग शेयर करेंगे, एक टाइम के बाद दूसरा करेगा, ओवरलैपिंग तो नहीं होगी इसमें। नो मैम। समझ में आ रहा है बाकियों को या नहीं? प्रिंस, हाँ। मान लो एग्जाम्पल लो कि मान लो तुम लैंड में लॉग इन किए, अब एक वहां पे प्रिंटर है, 25 लोग लॉग इन है, तो क्या ये प्रिंटर एक ही साथ 25 तो यूज नहीं कर पाएंगे ना? नो मैम। टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। एक टाइम पे अगर ओवरलैपिंग भी है, टाइम का ओवरलैपिंग है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे वो मेक श्योर करेगा कि ओवरलैपिंग ना हो, किसी तरीके से प्रायोरिटाइज करेगा। अब प्रायोरिटाइज कैसे करेगा ये भी हमने पढ़ा था डीबीएमएस में, वेट एंड बाउंड, वेट एंड डाई, अगर याद है तुम लोगों तो यस मैम। यस मैम। याद है डीबीएमएस में पढ़ा था। पहले एक मैम वो जो दो मेथड थे लास्ट में कि जब हाँ, फंस वेट जा एंड रहे थे बाउंड, दोनों। वेट एंड डाई। हाँ यस मैम। तो अगर सेम टाइम पे भी है तो हम देखेंगे कि किसका काम जल्दी खत्म होना है, वो अलग टॉपिक है। अगर तुम लोगों को याद है या नहीं, आई डोंट नो, बट कोशिश करो कि अगर सेम टाइम पे ये प्रिंटर है, दो लोग एग्जैक्टली सेम टाइम पे इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, देखेगा कि कौन किसका काम जल्दी खत्म होना है, कौन पुराना प्रोग्राम है, तो जो पुराना प्रोग्राम है उसको एक्सेस देगा, इसको विड्रॉ कर लेगा, है ना? लेकिन एक बार में तो एक ही बंदा या एक ही जो रिक्वेस्ट है इस पे जाएगी, तो ये क्या कर रहे हैं हम, इसमें टाइम वाइज शेयर कर रहे हैं इस डिवाइस को। यस मैम। बाकी लोग बताइए, इस डिवाइस को या इस रिसोर्स को हम कैसे शेयर कर रहे हैं, टाइम वाइज? यस मैम। बाकियों की आवाज ही नहीं आ रही है, यस मैम। आवाज नहीं आ रही? बाकी बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ ना, कुछ तो बताओ, समझ आया या नहीं? यस मैम। तो यहाँ पे जब आप लोकल लॉगिन करते हैं तो आप जो रिसोर्सेस को यूज करेंगे वो टाइम शेयरिंग के हिसाब से यूज करेंगे। अब टाइम शेयरिंग क्या है, जो अभी मैंने बताया, ये यही चीज होता है। लेकिन व्हेन यू आर लॉगिंग इन रिमोटली, रिमोट लॉगिन जब कर रहे हैं, तो आपका किसी भी डिवाइस के लिए या रिसोर्स के लिए जो रिक्वेस्ट होगा वो जाता है एनवीटी में। दैट इज, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। अब टर्मिनल का मतलब है तुम्हारा कंप्यूटर। तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस लैन व्हेन यू आर लॉगिंग इन रिमोटली, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस लैन। तो आप क्या है, वर्चुअल टर्मिनल है। वर्चुअल मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर।
आप नेटवर्क के थ्रू यहाँ अटैच्ड हैं। ये चीज तो समझ आ रही है, बिकॉज आप इसके पार्ट नहीं हैं, पर यू आर यूजिंग द रिसोर्सेस, और यू आर व्हाट, यू आर वर्चुअल टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है कंप्यूटर, अगर समझ लो तो, या एक यूनिट डिवाइस। तो आप वर्चुअल टर्मिनल हैं जो यहाँ पे कैसे आया है, नेटवर्क के थ्रू। तो तुम्हारा जितना भी रिक्वेस्ट होगा, तुम टेलनेट क्लाइंट हो, तुमने रिमोट लॉगिन किया है, यू आर टेलनेट क्लाइंट, तुम्हारी जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी एनवीटी के अंदर, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के अंदर जाएगी। और उसके बाद ये जो रिमोट सर्वर है इसका, तुमने रिमोट लॉगिन किया है तो यहाँ पे टेलनेट का रिमोट सर्वर होता है, टेलनेट का रिमोट सर्वर। तो तुम्हारा जितना भी रिक्वेस्ट है वो आया एनवीटी में स्टोर हो जाएगा, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल में। और उन सारे रिक्वेस्ट को पहले टेलनेट रिमोट सर्वर प्रोसेस करेगा, उसके बाद तुम्हें एक्सेस देगा यहाँ। अब वो कैसे प्रोसेस करेगा, पहले तुम्हारा ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि वेदर यू आर द राइट पर्सन टू गिव एक्सेस टू दिस लैन और नॉट। ये सारा काम किसका है, टेलनेट रिमोट सर्वर का है। उसके बाद डीबीएमएस में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हम परमिशन ग्रांट या रिवोक करते हैं वो ऑब्जेक्ट लेवल हो सकता है या पूरा के पूरे डोमेन पे हो सकता है, याद है? नो मैम। बच्चों बताओ, पद्माक्ष नो मैम। याद है? मैम ग्रांट, लास्ट पर सेकंड का फिर से रिपीट करोगे? देखो डीबीएमएस में हमने ग्रांट और रिवोक दो चीज पढ़ी थी। अगर ये कमांड अगर तुम लोगों को अगर सुना हुआ लग रहा है। मैम ये ग्रांट और रिवोक मैम उसमें परमिशन देने के लिए और रिवोक उस परमिशन को हटाने के लिए, मतलब हाँ बिल्कुल। ये सभी से तुम क्या कह रहे थे बताओ? मैम यही बोल रहा था मैं भी। तो अब जब ग्रांट भी करते हैं, यस प्रिंस बोलो। एसक्यूएल क्वेरी में है ग्रांट एंड रिवोक। नहीं आ रही आवाज, फिर से बोलो। मैम बोल रहे एसक्यूएल क्वेरी में है ग्रांट और रिवोक। हाँ, तो अब होता क्या है कि देखो, ग्रांट का मतलब, ग्रांट जब हम करते हैं, परमिशन देते हैं, तो मान लो मेरा एक टेबल है, सपोज एक टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट टेबल, ठीक है? और ये एक मेरे पास डेटा है, सपोज या फिर एक सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है, उसका नाम है स्टूडेंट, डेटाबेस है उसका नाम है स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल है। अब इस डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स आर देयर इन दिस डेटाबेस। एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल है। एक टेबल है स्टूडेंट का मार्क्स। मान लो मैं अभी दो ही टेबल की बात कर रही हूँ। ध्यान देना कि मेरे पास एक डेटाबेस है, मैंने कहा, जिसका नाम है स्टूडेंट। इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, मैं दो टेबल ले रही हूँ, एक स्टूडेंट डिटेल है और एक स्टूडेंट का मार्क्स है। तो जब हम किसी यूजर को परमिशन देंगे तो हम उसकी एक्सेस राइट को देखेंगे, क्योंकि हर यूजर को हर डेटाबेस पे या हर टेबल पे हम परमिशन नहीं दे सकते। जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था कि तुम इग्नू के साइट पे जाते हो तो यू कैन ओनली व्यू योर रिजल्ट, यू कैन नॉट ऑल्टर इट, है ना? तुम इग्नू की साइट पे जाते हो तो तुम अपना ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग वहां पे काम करते हैं वो चेंज कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों का काम अलग अलग होगा, अलग अलग टेबल पे उनको राइट मिली रहती है। ये चीज तो पता है? यस मैम। यस मैम। तो अब देखो, अब मान लो कि मैंने रिमोटली लॉगिन किया, तो ये मुझे किस किस चीज पे एक्सेस देगा? तो ये क्या करेगा, मेरा जो ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने डाला है आईडी पासवर्ड या जो भी चीजें, वो पहले रिमोट सर्वर के पास जाएगा, वो इसको देखेगा कि मेरी मैपिंग किन किन चीजों से हो रखी है, मुझे क्या क्या राइट मिलने हैं, और अकॉर्डिंगली मुझे उन सब चीजों को शेयर करवाएगा, ठीक है? अदरवाइज, और जब हम लोकली कर रहे हैं तब तो हमारी लैन में मैपिंग होती है। लैन के अंदर एक होता है, देखो लैन के अंदर होती है एक
एक्टिव डायरेक्टरी, अभी इतना डिटेल में तुम लोगों को नहीं जाना, बट अभी ये ओएस में पढ़ना है तुम लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में। लैन के अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी होती है, ये एक फोल्डर है जिसके अंदर लैन के अंदर सारे यूजर्स का एक्सेस राइट मैप्ड रहता है। तो जब तुम लोकल लॉगिन करते हो तो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू तुम्हें तुम्हारी मैपिंग विजुअलाइज हो जाएगी, तुम्हें उसके हिसाब से एक्सेस राइट मिलेंगे। लेकिन जब आप रिमोट लॉगिन करते हैं तो आपके एक्सेस राइट को या आपके परमिशन को चेक करने का काम टेलनेट के रिमोट सर्वर का होता है। तो यू आर लॉगिंग इन रिमोटली, आपका रिक्वेस्ट जाएगा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल में और ये प्रोसेस होगा टेलनेट के रिमोट सर्वर से। ये आपका एक्सेस ऑथेंटिकेशन आईडी पासवर्ड के अकॉर्डिंग आपकी मैपिंग किन किन राइट्स के लिए है वो देखेगा, आपका एक्सेस राइट देखेगा और उसके बाद लैन में आपको एक्सेस देगा। समझ आया? यस मैम। तो टर्मिनल नेटवर्क में हमारा दो होता है, क्लाइंट और सर्वर। जो क्लाइंट का मतलब जो रिक्वेस्ट भेज रहा है रिमोट लॉगिन के लिए, और सर्वर का मतलब जो उस नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, दैट इज रिमोट सर्वर, और या इसे हम टेलनेट सर्वर भी कहते हैं। कोई क्वेरी इसमें? पीछे की चीजें मतलब बहुत जल्दी जल्दी भूलते जा रहे हो। ये सब पढ़ने के लिए, समझने के लिए डीबीएमएस की सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रीफली दिया हुआ होगा और तुम्हें ये माना जाएगा कि आपको डीबीएमएस पता है। मतलब डीबीएमएस से बेसिकली हम एक पर एक्सेस राइट या फिर हमारी जो मैपिंग होती है ग्रांट, रिवोट, ऑब्जेक्ट लेवल, क्लास लेवल, ये सारे परमिशन हमें पता होने चाहिए, तभी हमें ये समझ में आएगा कि हमारे ऑथेंटिकेशन से हमारा एक्सेस राइट कैसे मैप हो रहा है। क्योंकि सपोज मैं एक सिर्फ एंट्री करना है मुझे, तो मुझे अगर सपोज मैं स्टूडेंट डेटाबेस के लिए ही मुझे मिला है, तो मैं स्टूडेंट के अलावा किसी और डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा एक्सेस राइट आईडी पासवर्ड के साथ सिर्फ ये डेटाबेस मैप होगा, दूसरे डेटाबेस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, एक्सेस डिनाइड ऐसा कुछ आएगा। तो ये कौन करेगा? ये रिमोट सर्वर करेगा हमारा, जब हम रिमोट लॉगिन कर रहे हैं। और जब लोकली लॉगिन कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर मैप्ड होता है। और ये यहाँ पे एक सर्वर होता है, उसे हम कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। जब आप लोकल लॉगिन करते हैं तो एक सर्वर होता है, उसे कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। ये सारा काम डोमेन कंट्रोलर का होता है जब आप लैन के अंदर हैं। लेकिन जब आप रिमोट में हैं तो वो काम टेलनेट सर्वर का होगा। अब किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए। नो मैम। क्लियर टू एवरीवन? गौरव, पद्माक्ष? Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड देन। अब हम करते हैं नेक्स्ट वी विल बी डूइंग ऑन मंडे, ठीक है? Yes, ओके ma'am. मैम। गो थ्रू कर लेना। अभिषेक, कुछ और पूछना है तुम्हें तो बताओ, हमने यहीं से नो शुरू किया था। यहाँ से क्लियर है तुम्हारा? यस मैम, ये सब क्लियर है मैम। मैम किसी के पास किसी ने रिकॉर्डिंग करा है एक बार? तुम क्लास मिस नहीं करोगे अभिषेक, बिल्कुल मैम मैं गायब हो आपको जाते बता हो। दूंगा मैम। मैम कोई प्रॉब्लम था इसीलिए मैंने मिस करा है मैम। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कॉल। ओके ओके नो देन, मैम। थैंक यू, गुड नाइट। मैम बोलो अभिषेक। मैम मैं बोल रहा था कि किसी के पास रिकॉर्डिंग पड़ी है क्या? एक बार आप गौरव पूछ के पास लेते। होगी, गौरव के पास होगी लास्ट क्लास के, ले लेना उससे। गौरव, यू हैव ना? यस, ठीक है अभिषेक, ओके कोऑर्डिनेट मैम। कर लेना। ओके, ठीक है अभिषेक, ले लोगे उससे? ओके मैम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड Thank you, ma'am. थैंक यू।